नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन 100 टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं शेखावाटी मिशन 100 टीम द्वारा तैयार कक्षा 12 के हिंदी साहित्य मॉडल प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों। देखिए, कक्षा 12 का हिंदी साहित्य मॉडल प्रश्न पत्र हल करने से पहले बता दें, आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी विषयों के मॉडल पेपर नोटिफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का। प्रश्न संख्या 1, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? देखिए विद्यार्थियों, ऑप्शन है 1918 से 1936, 1857 से 1900, 1900 से 1918, 1800 से 1850। तो इसका आंसर सही होगा 1857 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, सोनलाल द्विवेदी। तो विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली गई है। प्रश्न संख्या 3 है, छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों की चर्चा करते हैं तो देखिए, सुमित्रानंद पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो विद्यार्थियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो छायावाद के मजबूत स्तंभ नहीं मानेगा। नेक्स्ट है जो प्रश्न संख्या 4 है, आगामी प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? निराला ने, हरिओद ने, अज्ञे ने और नागार्जुन। अज्ञे आंसर होगा, अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, हिमाद्री शुंग तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो विद्यार्थियों, ओज, माधुर्य, प्रसाद और आवेश। तो ओज काव्य गुण इसमें समाहित है। प्रश्न संख्या 6, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिरी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ फरी जाए। उपयुक्त दो में कौन सा काव्य गुण माधुर्य, ओज, प्रसाद और अद्भुत? तो ये जो प्रसाद का गुण है वो इसमें समाहित माना गया है। प्रश्न संख्या 7, रोला और उलाला के मेल से खालिस्तान छंद बनता है। सवेव्या, कुंडलियां, छप्य और हरिगीतिका। तो छप्य जो है वो बनता है, आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां, सवेव्या। सवेव्या सही है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 9, जब कवि अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराता है तब अलंकार होता है। व्यतिरेक, समासोक्ति, अन्योक्ति और विशेषाक्ति अलंकार। तो न्यायोक्ति इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। तो प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अन्योन्यक्ति अलंकार। तो विभावना अलंकार इसमें समाहित है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के 10 प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ओज काव्य का वह गुण है जिसमें मन में उत्तेजना, उत्साह, तेजस्विता उत्पन्न होती है तथा ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3, हरिगीतिका छंद का एक लक्षण लिखिए। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 4, व्यतिरेक अलंकार से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों, जब काव्य में उपमान की अपेक्षा उपमेय को किसी गुण विशेष में बढ़कर या उत्कृष्ट बताया जाता है तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। देखिए, यानी कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को किसी गुण विशेष में बढ़कर या उत्कृष्ट बताया जाए तो वो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 5, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह में संकलित किया? लहर काव्य संग्रह में संकलित है। प्रश्न संख्या 6, देश में एक बूढ़ा था शीर्ष के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी ओर संकेत किया है? महात्मा गांधी की ओर संकेत किया है। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी के गर्भ में, क्योंकि देखिए बहुमूल्य कोष, रत्न, खनिज आदि भंडार भरे होते हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। प्रश्न संख्या 8, सर जगदीश चंद्र बोस ने हमारी संस्कृति का सार क्या बतलाया? सर जगदीश चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संस्कृति का सार यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृति विहीनता से सदैव दूर रहना चाहिए, खुद का लाभ ही नहीं देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, जिस काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर मन में जोश उत्साह का संचार हो वह काव्य क्या, वह गुण होता है ओज गुण। जिस गुण में विशेषणों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो वह अलंकार खालिस्तान होता है। तो समासोक्तिक अलंकार होता है वो। उपमा अलंकार का ठीक उल्टा प्रतीप अलंकार होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से खंड कंप्लीट होता है। अब खंड ब का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 12, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, राम का मन अचानक स्थिर क्यों उठा?
राम शक्ति पूजा कर रहे थे। अंतिम जप था। ध्यान मग्न राम को भगवती दुर्गा के दोनों पैर दिखाई दिए। राम ने उन पर नील कमल चढ़ाना चाहते थे। नील कमल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए तो वहाँ नील कमल नहीं था। जब बीच में छोड़ने पर असिद्धि होती है तो जप के पूर्ण होने के समय आए। इस व्यवधान से राम का ध्यान भंग हो गया और उसका मन चंचल हो उठा। प्रश्न संख्या 13। भारत माता कविता में पंत जी ने भारत माता की किस दशा का चित्रण किया? ग्रामवासिनी भारत माता का पराधीन एवं दरिद्र दशा का वर्णन किया है। इसमें भारत माता का आंचल धूल भरा और मटमेला है। इसकी आंखों में गंगा जमुना के आंसू हैं, वह दीन है तथा नीचे की ओर झुकाए हुए हैं। उसके होठों पर रुदन और मन में विषाद है। वह अपने घर में ही प्रवास व निर्वासित जीवन जी रही है। प्रश्न संख्या 14। चिलकती धूप में भी सरस बने रहना वाला शीर्ष हमें क्या प्रेरणा देता है? चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिनाइयों में भी मस्त और विचलित रहना चाहिए। जिज्ञासा और संघर्षशीलता रखकर जीवन में कर्मठ बने रहना चाहिए। साथ ही मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15। लेखक ने राष्ट्रीयता की कुंजी किसे माना और क्यों माना? राष्ट्र का स्वरूप पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। माता भूमि पुतोष्य पृथ्व्या जन के हृदय में, इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना के से जन के हृदय में राष्ट्र निर्माण के अंकुर पैदा होते हैं। भूमि माता और मैं इसका पुत्र हूँ, ये भाव जब सशक्त होता है तब मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंधों को प्राप्त करता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी समय राष्ट्रीयता की भावना साकार रूप ग्रहण कर लेती है। अब विद्यार्थियों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 16। जगदीश चंद्र बोस ने किस्कोग्राफ की क्या विशेषता बताई, लिखिए। जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत किस्कोग्राफ पौधों में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म जैव क्रियाओं ये स्पष्ट दिखाई देती थी। इसकी परिवर्तन शक्ति 1 करोड़ गुना है। इसके आविष्कार के माध्यम से बड़े पेड़ को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी के माध्यम से ये सिद्ध हुआ कि पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है। प्रश्न संख्या 17 की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। हैदर जैसे गुंडे का हृदय परिवर्तन किस कारण हुआ, उस घटना को उल्लेख कीजिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाले जाने के बाद सुभाष कटक लौट आए। उस समय कटक में हैजा फैला हुआ था। तब सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर हैजाग्रस्त निर्धन की बस्तियों की सफाई और रोगियों की सेवा करते थे। हैदर एक कुख्यात बदमाश था जो प्रतिदिन सुभाष बाबू के कार्य में डालता था। एक दिन हैजे ने हैदर के परिवार को चपेट में ले लिया, परंतु उसके गलत व्यवहार के कारण किसी भी चिकित्सक ने उसका इलाज नहीं किया। तब सुभाष बाबू ने अपने मित्रों के साथ मिलकर उसके घर की सफाई की, घर वालों का इलाज किया। इन सब को देखकर हैदर का हृदय बदल गया। उसने सुभाष बाबू से अपने व्यवहार के प्रति क्षमा याचना की। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। निकट काल जेती आवत साई ते ही ब्रह्म होई तुम राही नाही, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ है। विद्यार्थियों देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है। उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ यह है कि बार बार समझाने पर भी रावण राम को साधारण मनुष्य मानने पर अड़ा रहा तो हार कर मंदोदरी ने उससे कहा, हे स्वामी, जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है वह तुम्हारी ही तरह भ्रम में पड़ा रहता है। भाव यह कि रावण का हठ न छोड़ना मंदोदरी को संकेत कर रहा था कि आपत्ति का विनाश दूर नहीं है। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 19। गेहूं और गुलाब का संबंध किनसे? इन दशाओं का मानव जीवन में उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो गेहूं का संबंध भौतिकता एवं स्थूल जगत से है, वहीं गुलाब का संबंध मानसिकता एवं सूक्ष्मता से है। इन दोनों का मानव जीवन में बराबर महत्व है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जीवन में इन दोनों का संतुलन ही मानव जीवन को अग्रसर कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों शेष जो प्रश्न है वो पार्ट 2 में होंगे। आप इस पूरे मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक स्माइल स्टडी का, वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।